गया में भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इतने पढ़े लिखे नहीं है कि अखबार में लेख लिख सके। जो लेख उनके नाम से छपा है वह किसी और से लिखवाया गया है। लेख में कई तथ्यात्मक गलतियां हैं। शहनवाज हुसैन ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश कुमार का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है। पंचायती राज में अति पिछड़ों को आरक्षण देने वाली वही है। 1994 में जब जाति जनगणना पर बहस हुई थी तब भी उन्होंने फ्लोर पर इसका समर्थन किया था। शहनवाज हुसैन गया में आयोजित श्री विद्या त्रिकोटी कुमकुमाचार्य यज्ञ में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। जमाई आयोग यानी बेरोजगारी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो खुद बेरोजगार ना हो उसे एनडीए पर सवाल उठाने का हक नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा की पकड़ बिहार के हर समाज में है, खासकर भोजपुरी और मैथिली समाज में अब पहले से ज्यादा गहराई से पार्टी जुड़ गई है। बुजुर्गों को 1100 रुपये पेंशन मिलने पर प्रदेश सरकार को बधाई भी दी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के मेरा बाप चोर वाले बयान पर कहा कि हाँ, बयान दिया है। शहनवाज ने कहा कि गैस से उनका पुराना नाता है। एयरपोर्ट भाजपा की ही देन है। टूरिज्म को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीरता से काम कर रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी। भाजपा, जदयू, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी। गैस से मगधभूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। आया है पेंशन को 400 से 1100 किया गया है। पेंशन और ही बहुत बड़ा फैसला है। नीतीश कुमार जी को बधाई, पूरे एनडीए सरकार को बधाई। पेंशन को भी बढ़ाने का काम उन्होंने किया। सम्राट चौधरी का एक बयान आया है। उन्होंने एक सिनेमा की चर्चा किया है। अमिताभ बच्चन के हाथ पर मेरा बाप चोर है लिखा गया था। एक सिनेमा में तेजस्वी को भी लिख लेना चाहिए। जी, उन्होंने बयान दिया। सर, एक बढ़िया प्रतिक्रिया कुछ दिया तो प्रतिक्रिया जो आपको पसंद हो वही बात करेंगे। आप दिन को कहे रात तो रात कहेंगे। आपने बयान दिया, मैंने कहा हाँ, उन्होंने बयान दिया। सर, एक बढ़िया की सब जगह पहुंच है। भोजपुरी समाज हो, मैथिली समाज हो, सब में भारतीय जनता पार्टी की पहुंच है। और हम लोग मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में हर समाज में अपनी पैठ बना रहे हैं और उनका साथ पिछली बार भी मिला था। थोड़ा भोजपुर का इलाका पिछले बार कमजोर रहा था, इस बार वो भी कमजोर नहीं रहेगा और भोजपुर और मिथिला का इलाका दोनों हमारे साथ मजबूती से रहेगा, क्योंकि हम लोगों की इसमें बहुत पैठ है। इजराइल और ईरान के युद्ध पर सोनिया गांधी ने ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि भारत सरकार जो है इससे चुप्पी नहीं साधे। भारत चुप्पी नहीं साधे हुआ है। भारत तो शुरू से, हम तो बौद्ध गया में हैं, ये तो बुद्ध का देश है। हम शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, तुरंत जंग खत्म हो ये चाहते हैं। और वो हमारे जो छात्र फंसे हुए थे ईरान में, सबको भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाला है। भी निमंत्रित हैं। माँ ललिता देवी कुमकुम अर्चन यज्ञ होता है जहाँ भी, तो अभिषेक ब्रह्मचारी जी से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं रोहित जी से। उसी कार्यक्रम के निमित्त आया हूँ। कल ही भागलपुर जा रहा था, लेकिन रास्ते में तबीयत नासाज हुई तो बेगूसराय रुक गया। आज यहाँ आया हूँ, शायद बहुत दिन बाद आया हूँ। गया का कुछ दिनों तक प्रभारी मंत्री भी रहा हूँ और गया जी से बहुत लगाव है। एयरपोर्ट हमारी वक्त में बना था और तब से गया के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी गया जी आके बहुत खुशी होती है। एक तो सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने गया जी का नाम गया जी रख दिया और बहुत डेवलपमेंट हुआ है। अभी टूरिज्म की अपार संभावनाएं कहीं हैं तो गया जी में, बौद्ध गया में। अभी बिहार में हम लोग इकट्ठे और एकजुट होकर चुनाव की तैयारी में हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
लड़ेंगे, जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। पीछे एक पंखा है, वो भी बंद कर। उनका देखिए बीच पे उन्होंने नीतीश कुमार को आरक्षण के मुद्दे पे और जाति गणना के मुद्दे पे घेरा है, बड़ी तल्ख भाषा में वो है, बहुत कुछ कहा है। उन्होंने, तेजस्वी जी ने लिखा नहीं है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है कि एडिटोरियल पेज पे लेख लिखे। वो लेख लिखवा के डाल दिया है और लिखने वाले ने गलती कर दी है। नीतीश कुमार तो आरक्षण के पक्ष में रहे। पंचायती राज में अति पिछड़ों को आरक्षण किसने दिया? नीतीश कुमार जी ने दिया। नीतीश कुमार जी ने जातिगत सर्वे करवाया था। नीतीश कुमार 1994 में पार्लियामेंट के फ्लोर पर बोले थे जातीय जनगणना के पक्ष में। लालू जी तो सिर्फ और तेजस्वी जी परिवार के आरक्षण के पक्ष में रहते हैं और तो किसी के पक्ष में रहते नहीं। पिछले विधानसभा में आपके एक सदस्य कम थे, परिवार में एक सदस्य इस बार बढ़ रहे हैं, क्या उनको सही जगह मिलेगी? कौन सदस्य कम थे? पहले चिराग जी अलग लड़ रहे थे, इस बार चिराग जी आपके साथ में। उनको तो मिली है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा की बात लोकसभा में मिली है, विधानसभा में भी उनको, मांझी जी को, कुशवाहा जी को, सबको उचित स्थान मिलेगा। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। जहां आप गया एयरपोर्ट को छोड़कर गए थे, आज स्थिति हुई है, उसमें कोई डेवलपमेंट विशेष नहीं हुआ है, इस पर थोड़ी बात करेंगे? मैं तो तभी पहल कर रहा था। हाँ जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी इकट्ठे चुनाव मैदान में जाएगी। नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद और नीतीश कुमार का नेतृत्व, ये हमें चुनाव में विजय प्राप्त कराएगा। हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर जाएंगे। बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क में जितना काम हुआ है, कई राज्यों से बेहतर काम हुआ है। अभी राजद के लोग बिना बात के नीतीश कुमार जी की सेहत पे सवाल उठाते हैं, जबकि नीतीश कुमार जी सुबह 9 बजे से लेके 7 बजे तक वो बिहार की सेवा में लगे रहते हैं। बिहार का सौभाग्य है कि सबसे अनुभव वाले मुख्यमंत्री बिहार के पास है, उनके अनुभव का लाभ हो रहा है। ऐसे हर चुनाव में नई नई पार्टी आती है। देखा कि आम आदमी पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, जन स्वराज भी चुनाव लड़ना चाहती है। एक और पार्टी आई थी जो अखबार में पोस्टर डाल के आई थी पिछली बार, वो भी चुनाव लड़ना चाहती। तो बहुत सी पार्टी चुनाव मैदान में आएंगे, लेकिन भरोसा जो है वो एनडीए पे है और एनडीए चुनाव जीतेगा।